हॉस्टल और कॉलेज लाइफ। ये शब्द सुनते ही ना एक खास तरह की तस्वीर दिमाग में आती है। नए दोस्त, खूब सारी मस्ती, थोड़ी आजादी, है ना? हाँ बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये जिंदगी का एक बड़ा ही यादगार सुनहरा दौर होता है। सही कहा। ये वो वक्त होता है जब हम दुनिया को, खुद को समझना शुरू करते हैं, अपनी पहचान बना रहे होते हैं। एक तरह से पर्सनल ग्रोथ का बड़ा अहम फेज है ये। हाँ, पर कभी सोचा है क्या ये अनुभव सच में सबके लिए एक जैसा होता है? शायद नहीं। आज हम इसी कॉलेज लाइफ के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो गे स्टूडेंट्स के हॉस्टल और कॉलेज के अनुभवों को बताती है। अच्छा। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे कि उनके रोज के क्या संघर्ष होते हैं, उनकी छोटी मोटी खुशियां क्या हैं और वो उस माहौल में कैसे टिके रहते हैं, सरवाइव करते हैं। और ये समझना जरूरी भी है। इससे पता चलता है कि एक ही जगह जैसे कॉलेज कैंपस अलग अलग पहचान वाले लोगों के लिए कितनी अलग हो सकती है। हाँ। मतलब समाज की उम्मीदें और आपकी अपनी सच्चाई ये मिलकर कैसे आपके अनुभव को बिल्कुल नया रंग दे देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों को थोड़ा महसूस करना है जो शायद ऊपर से दिखती नहीं। चलिए इस बातचीत में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये जो रोज की छोटी छोटी लगने वाली बातें हैं वो किसी व्यक्ति पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं और इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं चुनौतियों से। स्क्रिप्ट में इस पर काफी जोर है। गे स्टूडेंट्स को हॉस्टल या कॉलेज में रोज क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। हाँ। पहली बात जो स्क्रिप्ट में आती है वो है अपने रूममेट्स को लेकर एक डर सा। हाँ, ये एक बड़ा स्ट्रेस होता है। मन में हमेशा चलता रहता है कि अगर मेरी असलियत पता चल गई तो क्या होगा? हाँ, क्या वो मुझे जज करेगा, दूरी बना लेगा, या बस माहौल एकदम अजीब हो जाएगा। ये जो अनिश्चितता है ना, ये खाई जाती है। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि कैसे बिल्कुल आम से सवाल भी चुप जाते हैं। जैसे कोई दोस्ती पूछ ले, यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? उफ, हाँ। या शादी कब कर रहा है? अब पूछने वाले ने तो शायद यूं ही पूछ लिया। बिल्कुल, उसके लिए वो नॉर्मल बात है। लेकिन जो सुन रहा है, खासकर अगर वो अपनी पहचान छिपा रहा है, तो उसे एक रिमाइंडर जैसा लगता है कि वो समाज के खांचे में फिट नहीं हो रहा है। और ये जो पर्दा डालकर रखने का प्रेशर है ना, उसे और बढ़ा देता है। और ये सिर्फ बातों तक नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है कि बाथरूम या चेंजिंग रूम जैसी जगहों पर भी एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्क्रिप्ट भी कहती है, कि ये बेचैनी इसलिए नहीं कि वो दूसरों को गलत देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर खुद को लेकर होती है। एक झिझक, एक डर कि कहीं कोई दूसरा मुझे गलत ना समझ ले। अच्छा। मेरी बॉडी लैंग्वेज से कोई गलत मतलब ना निकाल ले। मतलब अपनी प्राइवेसी और लोग क्या सोचेंगे, इसके बीच बैलेंस बनाने का संघर्ष है ये। तो एक तरह से खुद पर ही नजर रखनी पड़ती है। और फिर दोस्त, कॉलेज में दोस्त तो मतलब ऑक्सीजन जैसे होते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक कई बार अनजाने में दोस्त भी ऐसी बातें कह जाते हैं जो चुप जाती हैं। हाँ। जैसे मजाक में कह दिया, अरे यार तू तो थोड़ा लड़कियों जैसा है। हाँ, ये लड़कियों जैसा वाला कमेंट। या तेरी हरकतें जनानी है। और यहीं पर ये छोटी बातें असल में बहुत बड़ी हो जाती हैं। कहने वाले के लिए मजाक है, लेकिन सुनने वाले के लिए, जो शायद खुद अपनी पहचान से जूझ रहा हो, ये सीधा उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट जैसा होता है। ये दिखाता है कि समाज ने मर्दानगी के कितने संकरे दायरे बना रखे हैं। जरा सा इधर उधर हुए नहीं कि टिप्पणी आ जाती है। तो मतलब ये रोज के बातें, ये माहौल, ये लगातार इंसान को अपनी पहचान पर सवाल उठाने या उसे छुपाने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, एक अदृश्य बोझ है ये। हर वक्त चौकन्ना रहना, क्या बोल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, कहीं किसी को शक तो नहीं हो रहा। और ये डर कि कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, वो डर हमेशा रहता है और ये मानसिक तौर पर बहुत थका देता है। स्क्रिप्ट में एक और मुश्किल का जिक्र है, किसी ऐसे क्लासमेट पर क्रश आ जाना जो स्ट्रेट है। ओह हाँ, ये तो दिल और दिमाग की एक अंतहीन लड़ाई है। कैसे? एक तरफ फीलिंग्स है जिन्हें शायद आप बताना चाहें, दूसरी तरफ ये पता है कि इसका नतीजा शायद सिर्फ निराशा होगी या दोस्ती खराब हो जाएगी। और ये आपको और अकेला महसूस करा सकता है, क्योंकि ये भावनाएं आप शायद किसी से कह भी नहीं सकते। ये पहचान छिपाने का बोझ, ये दबी हुई भावनाएं, ये सब मिलकर मेंटल हेल्थ पर कितना असर डालते होंगे? बहुत गहरा असर। ये जो बाहरी दुनिया का प्रेशर है ना, चाहे वो सवालों के रूप में हो, मजाक के रूप में, या बस समाज की उम्मीदों के रूप में, वो आपकी पर्सनल लाइफ के हर हिस्से में घुस जाता है। सही। और एक लगातार तनाव बना रहता है।
ये तो वाकई एक मुश्किल तस्वीर है, लेकिन जैसा होता है हर कहानी के दो पहलू होते हैं। स्क्रिप्ट सिर्फ मुश्किलों की बात नहीं करती। अच्छा। इसमें कुछ छिपी हुई खुशियों का, कुछ हल्के फुल्के पलों का भी जिक्र है। और ये पल बहुत जरूरी होते हैं। यही वो चीजें हैं जो मुश्किल हालात में हिम्मत देती हैं, उम्मीद बनाए रखती हैं। ये सिर्फ छोटे पल नहीं है। नहीं, ये एक तरह से कोपिंग मैकेनिज्म है, जीने का सहारा है। जैसे स्क्रिप्ट में वो सीक्रेट क्रश वाला हिस्सा है। हॉस्टल या कॉलेज में किसी पर चुपके से दिल आ गया, क्लास में, कैंटीन में, बस उसकी एक झलक मिल जाए, उसी में खुश हो जाना। सुनने में शायद बचकाना लगे, पर उस उम्र में, उस माहौल में ये छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। हाँ। ये अपनी एक निजी सेफ दुनिया बनाने जैसा है। हाँ। जहाँ बाहर की चुनौतियों का असर कम हो। ये छोटे छोटे राज एक राहत देते हैं। और स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ी खुशी का जिक्र है जो शायद जिंदगी बदल देती है कई लोगों के लिए। वो है अपने जैसा कोई और मिल जाना। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा मोमेंट होता है। अगर हॉस्टल या कॉलेज में कोई और गे दोस्त मिल जाए, स्क्रिप्ट कहती है ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात मिल गई हो। हाँ, ये अपनेपन की जो भावना है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। अचानक से कोई ऐसा मिलता है जिसके सामने आपको नाटक नहीं करना, जो आपकी हालत, आपके डर, आपकी खुशियां सब समझता है। आप खुलकर बात कर सकते हैं, राज बांट सकते हैं। तो ये अकेलापन कम करता है बहुत हद तक। ये सिर्फ एक दोस्त मिलना नहीं है, ये अपना एक छोटा सा समुदाय, अपना सपोर्ट सिस्टम मिलने जैसा है। सही कहा। ये दिखाता है कि इंसान मुश्किल माहौल में भी कैसे कनेक्शन ढूंढता है और पा लेता है। स्क्रिप्ट में एक और मजेदार बात है, सीक्रेट कोड्स और सिग्नल्स। अच्छा, जैसे? बताया गया है कि गे स्टूडेंट्स अक्सर आपस में बात करने या इशारा करने के लिए कुछ ऐसे तरीके बना लेते हैं जो सिर्फ उन्हें ही समझ आते हैं। हाँ, ये होता है। बाहर वालों को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और ये सिर्फ मजे के लिए नहीं होता। ये जो छोटे छोटे सीक्रेट्स और इशारे हैं ना, ये सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, ये अनजाने में ही उस ग्रुप की एक अपनी पहचान बनाते हैं। एक तरह का सब कल्चर। सब कल्चर कैसे? ये कोड्स एक आपसी समझ का सिंबल बन जाते हैं जो उन्हें बाहर की दुनिया से अलग और आपस में जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। ये अकेलेपन को तोड़ते हैं, एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच बनाते हैं। वाह, तो ये खुशियाँ, ये सीक्रेट्स, ये दोस्तियाँ, ये सब मिलकर मुश्किलों से लड़ने का हथियार बन जाते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला हिस्सा, वो तरीके या नुस्खे जो स्क्रिप्ट में बताए गए हैं जिनसे गे स्टूडेंट्स ऐसे माहौल में खुद को संभाले रखते हैं, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। हाँ, और ये रणनीतियाँ हमें ये समझने में मदद करती हैं कि कैसे कोई अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपनी दिमागी शांति के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। स्क्रिप्ट में पहली रणनीति है क्लोजेट मैनेजमेंट। इसका मतलब शायद ये हुआ कि बहुत सोच समझ कर तय करना कि अपनी पहचान किसे बतानी है, कब बतानी है, कितनी बतानी है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अपनी सेफ्टी पक्की करने का तरीका है। माहौल देखना, सामने वाले को समझना, फिर फैसला करना कि किसके साथ आप खुल सकते हैं और किसके साथ आपको गार्ड्स अप रखने हैं। ये एक तरह से आइडेंटिटी मैनेजमेंट हुआ। हाँ, बिल्कुल। दूसरी रणनीति है सेफ दोस्त चुनना। ऐसे दोस्त बनाना जो आपको सुने, समझें और सबसे जरूरी, आपकी पहचान जानने के बाद भी आपका सम्मान करें। स्क्रिप्ट कहती है कि सारे दोस्त सेफ नहीं होते, इसलिए भरोसे वाले साथी चुनना बहुत जरूरी है। और ऐसा अगर एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए ना, जो बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़ा हो, वो एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। मुश्किल वक्त में ऐसे दोस्तों की कीमत समझ आती है। फिर बात आती है होमोफोबिक कमेंट्स या मजाक से निपटने की। स्क्रिप्ट दो रास्ते बताती है, या तो इग्नोर कर दो या सामना करो। हाँ, कभी कभी शायद जब माहौल बहुत खराब हो तो चुप रह जाना ही बेहतर होता है। बिल्कुल। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, खासकर जब आपकी सेफ्टी दांव पर हो। लेकिन लगातार चुप रहने से, अपमान सहने से सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है। इसलिए स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि जरूरत पड़ने पर सही वक्त पर सही तरीके से पोलाइटली अपना स्टैंड लेना या विरोध करना भी जरूरी हो सकता है। तो ये एक तरह का जजमेंट कॉल है, कब चुप रहें, कब बोलें। एग्जैक्टली। ये सिचुएशन पर और आपकी अपनी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। ये बैलेंस साधना आसान नहीं है, पर ये एक जरूरी स्किल बन जाता है। और आखिरी पर शायद सबसे अहम सलाह जो स्क्रिप्ट देती है, एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढना। ये बहुत जरूरी है। चाहे वो कुछ करीबी दोस्त हों या परिवार का कोई सदस्य, अगर वो सपोर्टिव हों,
या फिर कोई फॉर्मल LGBTQ+ सपोर्ट ग्रुप। ऐसा सहारा होना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। ये सारी रणनीतियां मिलकर हमें वो दिखाती हैं जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, मतलब मुश्किल हालात से जूझने और फिर संभल कर खड़े होने की ताकत। हाँ, ये दिखाती हैं कि मुश्किलों के बावजूद इंसान कैसे अपनी पहचान को बचाने, खुद को सेफ रखने और मेंटली ठीक रहने के रास्ते ढूंढता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्क्रिप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि गे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल और कॉलेज लाइफ एक मिला-जुला अनुभव है। हाँ, बिल्कुल। इसमें मुश्किलें हैं, अकेलापन है, एक लगातार प्रेशर है। लेकिन इसके साथ ही ये अनुभव आपको पर्सनल ग्रोथ भी देते हैं, आत्मसमझ और हिम्मत भी देते हैं। इन चुनौतियों से जूझकर इंसान मजबूत बनता है। हाँ, और अपनी पहचान को लेकर शायद ज्यादा क्लियर होता है। स्क्रिप्ट का एक छिपा हुआ संदेश ये भी लगता है कि अगर कोई इन अनुभवों से गुजर रहा है तो वो अकेला नहीं है। उसकी कहानी में, उसके संघर्ष में भी एक ताकत है जो शायद दूसरों को हिम्मत दे। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो यहाँ से एक अहम सवाल भी उठता है। क्या? कि ये जो शुरुआती अनुभव है कॉलेज में अपनी पहचान को लेकर, ये संघर्ष और बैलेंस बनाने की कोशिश, ये आगे की जिंदगी को कैसे शेप करते हैं? मतलब व्यक्ति की आत्म खोज और समाज में अपनी जगह बनाने की जो यात्रा है, उस पर इन अनुभवों का क्या असर पड़ता है? क्या ये उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए ज्यादा तैयार करते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। और एक और बात जो मेरे मन में आ रही है स्क्रिप्ट के अनुभवों से ही, कि शिक्षण संस्थानों की क्या जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं ताकि कॉलेज और हॉस्टल सबके लिए, चाहे उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, ज्यादा सेफ, ज्यादा इंक्लूसिव बन सकें? ये वास्तव में एक बड़ा सवाल है जिस पर इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को और समाज को, हम सबको सोचने की जरूरत है। इन निजी कहानियों में ही वो सबक छिपे हैं जिनसे हम सीखकर एक बेहतर, एक ज्यादा स्वीकार करने वाला माहौल बना सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है। नहीं, हमारे समाज का आईना है।